Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject statistics and chapter number 1, collection of data. Collection of data. Students, last time मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी कि स्टेट है क्या. अभी शुरुआत है, समझ लेना खास. फर्स्ट चैप्टर जो कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करने जा रहा हूँ, चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल है. जो स्टैट्स की बात करने जा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है, पर ये जो फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा वो थियरिटिकल है. तो स्टैट की इंफॉर्मेशन आपको ये चैप्टर के अंदर बताई हुई है, तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना. लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स है क्या. फिर से एक बार बोल देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है. Statistics is the science which deal with the collection, classification and interpretation of the data. ध्यान रखना, सबसे मेन चीज पहली डेफिनेशन के अंदर यह बता रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है. तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, एक साइंस है जिसके अंदर यहां पर क्या शो करा हुआ है. डेफिनेशन एक बता देता हूं, ध्यान रख लेना. डिफाइन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, एक साइंस है विच डील विद द यहां पर देखने जाओगे खास, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डील करने किसकी करने की है, विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ध्यान रख लेना खास, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या आएगा, डेटा. ये सबसे मेन चीज आपको बताई खास कि जितने भी डेटा है वो सारे डेटा को पहले कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासिफाई करना है, देन आफ्टर एनालाइजिंग एंड लास्ट में इंटरप्रिटेट यहां पर करना है. बराबर. पर ये सब चीज साइंटिफिकली है. स्टैटिस्टिक्स साइंटिफिकली बेस यहां पर बताया हुआ है, जिसकी डील यहां पर करने की है, जिस डील बराबर डील यहां पर करने की है. जो डील कैसे करना है, तो डेटा को अपनी तरह से यहां पर कलेक्ट करना है, और वो कलेक्ट इस तरह से करना है कि जैसे इंफॉर्मेशन को हम सही तरह से क्या कर सके, स्कैटर्ड कर सके, सो वी कैन नो द इंफॉर्मेशन इजीली. अब फ्रेंड्स, पार्ट 2 के अंदर ये चैप्टर की आज पार्ट 2 की शुरुआत कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं डेटा. समझ लेना, डेटा के यहां पर 2 पार्ट्स बताए हुए हैं. नंबर 1 इज क्वालिटेटिव डेटा एंड नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव डेटा. बराबर. अच्छी तरह ध्यान रख लेना यहां पर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा एंड नंबर 2 क्वांटिटेटिव डेटा. दस 12 वीडियो जितना आपको ध्यान में रखना है ये चैप्टर के अंदर. फिर बाद में चैप्टर 2 से मैं आपको सम की शुरुआत करूंगा. बराबर. सम बहुत इजी है, पर फिलहाल अभी ये चैप्टर 1 के अंदर थियरी आपको सही में देखने जाओगे तो जानना बहुत जरूरी है. तो जो भी बता रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रख लेना. डेटा 2 टाइप के, क्वालिटेटिव एंड क्या आएगा, क्वांटिटेटिव. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स की आप स्टडी करो ना सही में, तो आपको पता चले कि एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है क्या. इन स्टैटिस्टिक्स अब मैं आपको मेन ओरिजिनल चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसको यहां पर आपको समझना है. पॉपुलेशन. नंबर 1 इज पॉपुलेशन एंड नंबर 2 दैट इज सैंपल. नंबर 1 कौन सा, पॉपुलेशन, एंड नंबर 2
मैं आपको सीखा होगा सैंपल, बराबर। ये दो चीज़ के बारे में आज मेरे को ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आपको सीखने का है, बराबर। तो पहली चीज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉपुलेशन। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करने जाओगे, अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स, अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी। आज हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी चीज को यहां पर स्टडी करते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी। स्टडी करना है जितने भी यूनिट्स है, सारी यूनिट्स को हमको क्या करना है, अपनी तरह से यहां पर स्टडी करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूं तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना, एग्जाम्पल भी क्या क्या होते रहते। सारी यूनिट्स, एग्जाम्पल क्या बता रहा हूं, सपोज एक स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं, समझ लेना खास। स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों की इंडिविजुअल मैं स्टडी कर रहा हूं। 60 बच्चों की इंडिविजुअल स्टडी, वो जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी की मैं इंडिविजुअल इंक्वायरी भी कर रहा हूं, खास ध्यान रख लेना। तो सभी बच्चों का जो मैं स्टडी कर रहा हूं, दैट इज, उसको यहां पर पॉपुलेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी, जितने भी यूनिट्स का हमको सही में स्टडी करना है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं यहां पर, पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, अ स्टडीज ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्रीज। आज आपकी फैक्ट्री के अंदर 20 कारीगर है और 20 कारीगर की आपको स्टडी करने की है, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। समझ लो खास। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कोई भी चीज हो जिसमें जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स या तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स हो, वो सभी पर्सन्स का हमको स्टडी करना है, उसके बारे में जानना है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। समझ लेना, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन यहां पर बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये पॉपुलेशन तो मैंने आपको बता दिया, समझ लो। अब मैं अभी आपको बता रहा हूं कि सपोज स्कूल के अंदर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे का जो टोटल, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन द पॉपुलेशन। क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान रख लेना। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन्ड इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स कंटेन होते हैं, सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको यहां पर, पॉपुलेशन साइज। याद रखना खास, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन साइज। 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे, दैट इज पॉपुलेशन साइज हो गई। अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स, बराबर, अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी, जितने भी यूनिट्स एक ग्रुप के अंदर स्टडी करना है, तो उसको यहां पर पॉपुलेशन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच कंटेन इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। साइज क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, ध्यान रख लेना खास। आज सपोज अपने क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो 50 जो हुआ वो साइज हो गई, पॉपुलेशन साइज हो गई। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। पॉपुलेशन साइज को यहां पर कैपिटल एन थ्रू डिनोट होता है। इट इज डिनोटेड बाय, ये भी ध्यान रख लेना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये मेरा मेन पॉइंट, फोकस ध्यान रख लेना खास, बराबर। क्योंकि
कैपिटल एन और स्मॉल एन, वो दोनों ये टॉपिक के अंदर अपने को समझने का है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया खास, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स की जब स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी में पॉपुलेशन, अब ये आपको मैंने जो पहला टॉपिक बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। फिर मैंने सेकंड चीज आपको बता दी, पॉपुलेशन क्या आएगा, साइज। एक मैंने आपको पॉपुलेशन बताया, दूसरा टॉपिक बता दिया पॉपुलेशन साइज, एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या आएगा, कैपिटल एन, कैपिटल एन, ठीक है। अब मैं तीसरा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं पॉपुलेशन के अंदर, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्वायरी। क्या बोलते हैं यहां पर, पॉपुलेशन इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या, पहले तो समझा दो, खास ध्यान रखना कि द इंक्वायरी विच कंटेन ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी। क्या करना है यहां पर, अ ग्रुप ऑफ इंक्वायरी ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी। आज मेरे को सभी बच्चों की, आज एक बेसिकली एग्जांपल बता दूं कि सपोज एक फैक्ट्री के अंदर 40 वर्कर काम करते हैं। बाहर का कोई भी पर्सन अपनी फैक्ट्री में आता है और जितनी भी 40 से 40 वर्कर की वो अपनी तरह से इंडिविजुअल इंक्वायरी लेता है। समझ लेना, इंडिविजुअल हर एक के पास जाएगा और हर एक के पास जाकर वो इंक्वायरी लेता है। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी। समझ लेना खास मैं जो बोलना चाहता हूं, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन इंक्वायरी। यहां पर अ ग्रुप ऑफ, मैं जो बोलना चाहता हूं खास ध्यान रखना, इंक्वायरी कैसी करने की है, ग्रुप में करने की है। अ ग्रुप ऑफ इंक्वायरी ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी, ठीक है। ये तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताई खास, वो ध्यान रख लेना खास, बराबर, वो जरूरी है आपको यहाँ पर जानने के लिए कि जो भी लोगों का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। सेम सपोज आपके क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, बाहर का कोई भी स्कूल का टीचर आकर वो 10 बच्चे को इंडिविजुअल क्वेश्चन करता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन करके वो अपनी तरह से डिसाइड करता है कि 10 की इंक्वायरी करेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा इजीली कि 10 में से कौन परफेक्ट है। समझ लेना, तो इस तरह से जो इंक्वायरी करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्वायरी। क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन इंक्वायरी। अ ग्रुप ऑफ इंक्वायरी ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी। तो ये तीसरा टॉपिक फ्रेंड्स आपको मैंने बताया, जिसका नाम है यहां पर पॉपुलेशन इंक्वायरी, पॉपुलेशन इंक्वायरी, ठीक है। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, ये भी ध्यान रख लेना। फिर से बोल देता हूं, खास ध्यान रख लेना। एक पॉपुलेशन बता दिया, दूसरा पॉपुलेशन साइज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। थर्ड टॉपिक आपको बताया पॉपुलेशन इंक्वायरी, उसकी भी डेफिनेशन ध्यान रख लेना कि अ ग्रुप ऑफ इंक्वायरी ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी, ठीक है। अब मैं आपको चौथा टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है फाइनाइट पॉपुलेशन। क्या होता रहता है, फाइनाइट पॉपुलेशन। इफ द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स, खास ध्यान रख लेना, क्या बोलना चाहता हूं, इफ टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स विच इज डेफिनेट। क्या होता रहता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स। फ्रेंड्स मैं इधर ऊपर डेफिनेशन लिख रहा हूं तो ध्यान रख लेना। फाइनाइट पॉपुलेशन टॉपिक नंबर 4, इफ टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स which is, if total number of units which is definite, या तो क्या होगा, फिक्स्ड,
जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं, बराबर, इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन. इफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज डेफिनेट इन पॉपुलेशन, so it is called finite population. It is called finite population. ठीक है. इन शॉर्ट एक सिंपल भाषा में आपको बताने जा रहा हूं कि स्कूल में सपोज 8, 9, 10, 11, 12 सभी को मिलाओगे तो टोटल स्कूल के अंदर 700 बच्चे हैं. तो जो 700 स्टूडेंट्स है दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन. क्या हुआ? फाइनाइट पॉपुलेशन. ठीक है, ये ध्यान रख लेना खास. जो चीज को सही में हम काउंट कर सकते हैं दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन, और जिसको सही में हम काउंट कर सकते नहीं है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन. बराबर. जो काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, और जो काउंट कर सकते नहीं है वो क्या आएगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन. इफ द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स विच इज नॉट डेफिनेट, विच इज अनसर्टन. बराबर. सर्टन नहीं, सर्टन मतलब चौकस, फिक्स. जो सर्टन है दैट इज डेफिनेट, दैट मीन्स फाइनाइट. बट जो अनसर्टन है, बराबर, जो इनफाइनाइट है, बराबर, वर्ड यहां पर बताया, खास ध्यान रख लेना. ओके. तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पॉपुलेशन के बारे में समझाया कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन इंक्वायरी, एंड उसमें भी फाइनाइट पॉपुलेशन, एंड क्या आएगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ठीक है. अब मैं आपको उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम यहां पर है सैंपल, ये भी ध्यान रख लेना. सैंपल, ये भी एकदम इजी वर्ड्स यहां पर आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर बताए. पूरे चैप्टर में देखने जाओगे फ्रेंड्स तो दो ही चीज जरूरी है, एक पॉपुलेशन और दूसरा क्या आएगा? सैंपल. ये दो चीजें. अब सैंपल का मतलब क्या? अ सेट और ग्रुप ऑफ द यूनिट्स. क्या करना है यहां पर? सैंपल का मतलब आपको पहले इसकी डेफिनेशन बोलने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं. डॉक्टर अपने बॉडी में से ब्लड लेता है ना, तो पूरा ब्लड बॉडी में से निकालता नहीं है, समझ लेना. 2-4 जो भी उसको यहां पर परसेंटेज ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट हो उतना ब्लड अपनी बॉडी में से क्या करेगा? निकालेगा. समझ लेना. जितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है उतना पूरा बॉडी में से ब्लड निकालेगा, तो उसका मतलब क्या होता है? इंसान तो मर जाएगा. तो ये सैंपल हुआ, समझ लेना खास. सेम चीज मदर घर में कुकिंग करती है, तो एट द टाइम ऑफ द कुकिंग, बराबर, शी नोज द टेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर मेनू. जो भी मेनू वो पका रही है, समझ लेना, कुक कर रही है, तो उसका टेस्ट करना है. तो 1 स्पून जितना वो टेस्ट करेगी, आफ्टर दैट शी कैन डिसाइड अबाउट द पोजिशंस ऑफ द फूड. समझ लेना. टेस्ट ऑफ द फूड्स जो भी हो वो डिसाइड कर सकती है. तो दैट इज कॉल्ड सैंपल. क्या बोलते हैं उसको? यहां पर सैंपल बोला जाता है. तो मेरे को यही समझने का है. अ सेट और ग्रुप ऑफ द यूनिट्स. क्या करना है यहां पर? अ सेट और ग्रुप ऑफ द यूनिट्स which is selected from the population, which is selected from the population by क्या करना है? a set or group of the units which is select from the population. आज टोटल जितनी भी संख्या है वो संख्या में से अमुक संख्या को अपने को सिलेक्ट करना है बाय स्पेसिफिक क्राइटेरिया. ध्यान रखना.
या तो बाय स्पेसिफिक मेथड, इज कॉल्ड सैंपल, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सैंपल। योग्य मेथड थ्रू पॉपुलेशन में से जो भी यूनिट्स को सिलेक्ट करना है, क्या बोल रहा हूं खास, पॉपुलेशन में से एक प्रॉपर मेथड थ्रू नंबर ऑफ यूनिट्स या तो सेट ऑफ यूनिट्स जो सही में सिलेक्ट करना है उसको बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं, सैंपल। ठीक है, मैंने आपको पहला भी बताया था यहां पर कि एक बाहर का कोई भी टीचर अपने क्लास में आता है, क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, सभी की इंडिविजुअल अपनी तरह से इंक्वायरी लेता है, तो उसको मैंने बोला था पॉपुलेशन इंक्वायरी। पर वो रैंडमली 40 बच्चे में से 2-4 बच्चे को यहाँ पर खड़ा करता है और अपनी तरह से क्वेश्चन करता है, एंड देन आफ्टर ही कैन डिसाइड अबाउट द, क्या लिखा है यहाँ पर, लेवल ऑफ द या तो स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास। सो दैट इंक्वायरी इज कॉल्ड सैंपल इंक्वायरी। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सैंपल इंक्वायरी। बराबर। तो इसमें पहली चीज आपको ध्यान में रखनी की है सैंपल, इसमें क्या था, पॉपुलेशन, तो इधर आया सैंपल। फिर सेकंड नंबर आपको मैंने बताया था पॉपुलेशन साइज, तो सेम चीज अब सेकंड नंबर यहां पर आएगा सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज में क्या था, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन अ पॉपुलेशन, तो सेम चीज फ्रेंड्स यहां पर भी आएगा, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन अ सैंपल। ध्यान रख लेना। दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन अ सैंपल, contained in a sample is called sample size, is called sample size। एंड पॉपुलेशन साइज को डिनोटेड सिंबॉलिकली क्या करते थे, कैपिटल एन, तो यहां पर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, याद रख लेना। इधर कैपिटल एन आएगा, यहां पर क्या आएगा, स्मॉल एन। ठीक है, ये दोनों चीज पैरेलल बता रहा हूं जैसे आपके दिमाग में रहे। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज बता दी आपको मैंने, सैंपल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्वायरी भी बताई थी, सेम है सैंपल इंक्वायरी। क्या करना है यहां पर, सैंपल, इधर क्या बताना है, ग्रुप ऑफ सैंपल of all the units which are selected from the population is called sample inquiry। एग्जाम्पल बता दिया कि कोई भी डॉक्टर पेशेंट्स के बॉडी में से जब ब्लड सैंपल लेता है, सो इट इज वन काइंड ऑफ सैंपल इंक्वायरी, इट इज अ वन काइंड ऑफ सैंपल इंक्वायरी फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप you all understands about the exact difference between the population as well as sample। ठीक है, ये आपको बता दिया, और उसमें भी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्या आएगा, क्वांटिटेटिव, ये बताओगे बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। पर फिलहाल ये वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज बताई, पॉपुलेशन अच्छी तरह स्टडी करना, वीडियो को अच्छी तरह देखना, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली विद द हेल्प ऑफ सच वीडियोस। ठीक है, ये आप अच्छी तरह समझ सको। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। इवन इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरीज अकर्स बराबर इन दिस वीडियो, सो आफ्टर मीटिंग इन जूम लेक्चर, सो वी कैन डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स। ठीक है ना, ये देख लेना खास, हम अपनी तरह से डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।